मेरी मम्मी 3 साल पहले ट्रेन एक्सीडेंट में गुजर गई थी और मैं अपने मम्मी पापा की अकेली बेटी थी। मेरा नाम अंकिता है। हम लोग काफ़ी साल पहले दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। यहाँ हमारे 2-3 फैमिली फ्रेंड्स के अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं था। बस हम तीनों अकेले रहते थे। मम्मी के बाद हम सिर्फ 2 रह गए थे। घर में ही पापा ने जनरल स्टोर की दुकान खोली हुई थी जिससे हमारी इनकम होती थी। मम्मी के जाने के बाद मुझे भी तन्हाई महसूस होती थी। सुबह मैं स्कूल चली जाती थी। काम वाली सुबह घर की सफाई वगैरह करके खाना तैयार करके चली जाती थी। स्कूल से वापसी पर हम दोनों बाप बेटी साथ खाना खाते थे। मम्मी की कमी बहुत महसूस होती थी। इसी तरह 1 साल गुजर गया। मैं सोचती कि अगर मुझे मम्मी की इतनी कमी महसूस होती है तो पापा का क्या हाल होता होगा। मैं जवान हो रही थी। मेरा शरीर लड़की से औरत बन रहा था। फिर एक रात को जो हुआ उससे हम दोनों बाप बेटी की जिंदगी बदल गई। जुलाई की रात थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी। बादल बहुत जोर जोर से गरज रहे थे। मैं अपने कमरे में सहमी हुई सोने की कोशिश कर रही थी मगर डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। अचानक से बादल बहुत जोर से गरजा तो मेरी चीख निकल गई और जल्दी से मैं पापा के रूम की तरफ भागी और पापा के बिल्कुल सामने जा खड़ी हुई। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मैं ये भी ना देख सकी कि मेरे पापा उस वक्त अपने बेड पर बिल्कुल गलत हालत में कुछ कर रहे थे। पापा को इस तरह देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने बोला सॉरी पापा, मैं डर गई थी इसलिए जल्दी में दरवाजा बिना नॉक किए अंदर आ गई। इतनी देर में पापा ने अपने ऊपर बेडशीट डाल ली और घबरा कर उठकर बेड पर बैठ गए और बोले सॉरी बेटा कि तुमने मुझे इस तरह देख लिया। आ जाओ और यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। जब बारिश रुक जाए तो चली जाना अपने रूम में। मैंने बोला मैं अभी चली जाती हूँ पापा, आप डिस्टर्ब होंगे, आप कुछ कर रहे थे। लेकिन पापा ने जवाब देने की वजह मुझे हाथ पकड़कर अपने साथ बेड पर बिठा लिया। पापा आपने कुछ नहीं पहना, मुझे शर्म आती है। ये कहते हुए मुझे खुद अपने बारे में याद आया कि मैं भी सिर्फ एक पतली टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनी हुई थी। जल्दीबाजी में टी शर्ट के अंदर ब्रा भी पहनना भूल गई थी। एक तरफ पापा को मैं उसे हालत में देख चुकी थी और अब वह सिर्फ बेडशीट डाले बैठे थे और दूसरी तरफ मैं भी उनके बराबर बैठी हुई थी। मेरी सांस फूल रही थी। मुझे उस रात पापा के बराबर बैठकर पहली दफा एहसास हुआ कि मैंने इतनी बड़ी होकर भी अभी तक कुछ नहीं किया था। एकदम कुंवारी थी। अचानक बारिश का शोर और ज्यादा हो गया और साथ ही बादल एक बार फिर बहुत जोर से गरजे। मैं डर के मारे एकदम पापा से लिपट गई। इस तरह लिपटने से पापा की बेडशीट हट गई। मैं कोई 10 सेकंड तक यूं ही लिपटी रही। तब मुझे पता चला कि मैं अपने पापा से लिपटी हुई हूँ। मैंने घबराकर पापा से अलग होने की कोशिश की तो पापा ने मेरी कमर से खींचकर मुझे मजबूती से अपने साथ जकड़ लिया और बोले जानू ऐसे ही बैठी रहो। पापा से लिपटी हुई मेरा सर पापा के सीने पर था। पापा यह आप क्या रहे हैं? मैंने बोला आज तुम्हारी मम्मी की बहुत याद आ रही है। पापा ने जवाब दिया जब मम्मी की याद आती है तो आप ऐसे करते हैं बेटा, वह तुम्हारी माँ थी लेकिन मेरी बीवी थी और मियाँ बीवी का रिश्ता अलग तरह का होता है। मैं समझी नहीं पापा। पापा बोले बेटी क्या तुम्हें नहीं पता मियाँ बीवी का क्या रिश्ता होता है? पापा ने बोला अब मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि मियाँ बीवी में क्या रिश्ता होता है और इसी रिश्ते की वजह से तुम पैदा हुई और आज तुम यहाँ मेरे साथ बैठी हो। मैंने पूछा वह कैसे पापा? मेरी समझ में अब भी नहीं आ रहा था। पापा बोले शादी के बाद मियाँ अपनी बीवी के साथ कुछ करता है तो फिर कुछ महीने बाद बच्चा पैदा होता है। मैं बोली पापा अभी भी समझ नहीं आया। पापा बोले अब इससे आगे मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसके लिए तुम्हें भी मेरी तरह कपड़े उतारने पड़ेंगे। क्या तुम तैयार हो? मैं पापा की बात सुनकर पूरी तरह शर्मा गई और कुछ ना बोल पाई। मैं कुछ समझकर बोल पाती उससे पहले ही पापा ने मेरी टी शर्ट निकल दी। आज मेरे अपने पापा जो कुछ भी मेरे साथ करने जा रहे थे यह मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा तजुर्बा था। अब पापा अपनी बेटी के साथ वह करने जा रहे हैं जो पापा मेरी मम्मी के साथ करते थे और पापा फुल मस्ती में थे। मेरी नजरें पापा की नजरों से मिली और मैंने शर्म से आंख बंद कर ली। आज मैं अपने ही सगे पापा से ये सब करवा रही हूँ। हम दोनों बाप बेटी कुछ देर तक लिपटे रहे।
फिर पापा ने मुझे रात भर प्यार किया। कुंवारी होने की वजह से पहले मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं बहुत रोई और चिल्लाई, लेकिन धीरे धीरे पापा के प्यार करते रहने से मैं ठीक होने लगी। दर्द अब बिल्कुल खत्म हो गया था और उसकी जगह अब मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती। पसीने में हम दोनों नहा चुके थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।